नज़र के बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच के बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा के बदलो किनारे बदल जाएंगे। आप अपने माइंड को चेंज कीजिए, आपका 100% सफलता आपके साथ रहेगी। लेकिन आपको त्यागने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक, चलिए इसी बातों के साथ हम लोग अगले टॉपिक पे ध्यान देते हैं, जिस टॉपिक का नाम होंगे संविधान सभा से अगले टॉपिक आते हैं जिसका नाम होते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत रखते हैं। और इस 1 के अंतर्गत जो बातें आती है उसको अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक पढ़ा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक के बीच में जिस बातों को हम लोग पढ़ते हैं उसे भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कि हो सकता है कि पिछले क्लास में इस बातों को हमने नहीं बोले हों, लेकिन अभी के क्लास में इस बातों को हमने बोलना चाहते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 395 अनुच्छेद हुई और 8 अनुसूचियाँ हुई और 22 भागे हुई। लेकिन वर्तमान समय में जो है यह अनुसूचियों को संख्या बढ़ा दिया गया है। देखिए, अनुसूचियों की संख्या बढ़ाई नहीं गई है, उप अनुच्छेद को बढ़ा दिया, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाई नहीं गई है, सिर्फ उप अनुच्छेदों को बढ़ाई गई है। और उप अनुच्छेद को मिलाकर लगभग 460 के आसपास में मानी जाती है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 450। लेकिन अनुच्छेद 395 ही आपका जवाब होनी चाहिए। अब देखिए, अनुच्छेद 395 ही मुख्य रूप से होते हैं। अगर कोई बच्चे आपसे जिक्र करने लगे कि नहीं 450 है, 467-68 है, तो उस बच्चे से सिर्फ एक चीज़ पूछिएगा कि 396 में क्या है बता दो, मान लेंगे कि 450 अनुच्छेद है। उप अनुच्छेद को मिलाकर कर दिया गया है वहाँ। अगर उप अनुच्छेद उप शब्द देगा तब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तब ये हो सकता है 450, 467-68। लेकिन यहाँ पे अगर उप अनुच्छेद नहीं रहे, सिर्फ अनुच्छेद की बात पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए 395। ठीक, उसके बाद अनुसूची जो है वह अनुसूची रियल में बढ़ाई गई है, क्योंकि स्टार्टिंग में अनुसूचियों की संख्या जो होते हैं 8 होते हैं, जबकि वर्तमान समय में जो अनुसूची होती है वह 12 होती है। अब वह जो 12 अनुसूचियाँ होती है वह 12 अनुसूची में 8 तो पहले से ही थी। और हम लोग जानते हैं 395 अनुच्छेदों में से कि 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद होते हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पे उस अनुच्छेद को ऐड किया गया है। और अनुसूची 8 उसी समय ऐड किया गया जब संविधान बनी थी। 4 अनुसूची जो बढ़ रहे हैं वह अनुसूची ये संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी जा रही है। तो कहीं कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कितने ऐसी अनुसूचियाँ हुई जिसको संविधान सभा के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, आपका जवाब होना चाहिए 4 अनुसूची। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि कुल मिलाकर अनुसूचियों की संख्या कितनी हुई, ये कब कब जोड़ा गया, किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, किस विषय में रखा गया है, किस विषय को किस अनुसूची में रखी गई, हो सकता है इस बातों को नहीं पूछा जाए। हो सकता है वैसी बातों को पूछा जाए तो संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है अनुसूची, हो सकता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग को 100% इस वीडियो को देखना है और पेन डाउन करना है, और मेरे द्वारा जो लेक्चर दिया जा रहा है उसको 100% याद रखिए, क्योंकि हमने सभी बातों को बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीके जैसे सभी बातों को लिखेंगे तो मुझे एक टॉपिक के लिए मुझे बहुत सारे वीडियो बनाना पड़ जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ों को देखिएगा। पेन क्या कहते हैं, मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है उसको पेन डाउन कीजिए, रुक रुक के पढ़िए। एक अच्छे स्टूडेंट का यही पहचान होती है। आप लोग इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन आप लोग के अंदर क्या है कि व्हाट्सएप पे 1 घंटा टाइम दे सकते हैं, इंस्टा पे 1 घंटा टाइम दे सकते हैं, यूट्यूब पे कोई गाना सुन सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, लेकिन जो आपके ज़िंदगी बदलने वाला जो वीडियो होते हैं, चाहे वो मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया वीडियो हो या
अदर टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया वीडियो हो, चाहे वो मैथ का टीचर हो, चाहे रीजनिंग का टीचर, चाहे इंग्लिश का टीचर, चाहे जीके जीएस के टीचर है, जो भी टीचर है उनके द्वारा जो पढ़ाया गया वीडियो है उस वीडियो पे हम लोग ध्यान नहीं देते, उसको भगा देते हैं। अरे यार वही वीडियो आपको जीवन बनाएगा। और लेकिन हम लोग यहाँ व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा पे ज़्यादा टाइम दे देते हैं, 1 घंटा के बदले उसमें 2 घंटा चल जाए तो पता नहीं चलता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस बातों को ध्यान दीजिए। जो आपको लाइफ बनाने वाला जो वीडियो है, जिनका भी वीडियो मेरे द्वारा पढ़ाया गया नहीं हो, जिनका भी वीडियो है, अगर वो पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो उनका वीडियो देखिए 100% और 100% देने का प्रयास कीजिए। आजकल के बच्चे जो है 100% देने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन रिजल्ट का उम्मीद रखते हैं। पढ़ना कोई नहीं चाहेगा, रिजल्ट सबको चाहिए। बात समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझिए। ठीक, चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाग पे। स्टार्टिंग दौर में 22 भाग थी, आज भी 22 भाग है, लेकिन जिस प्रकार से हमने बोले हैं कि उप अनुच्छेद को मिलाकर, उसी प्रकार से उप भाग को मिलाकर 25-26 बताई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से भाग 22 ही है। अनुच्छेद 395 ही है। सिर्फ अनुसूची बढ़ चुकी है, पहले 8 थी, अभी 12 हो चुकी है। ठीक, तो प्रथम भाग पे हम लोग ध्यान देते हैं। प्रथम भाग जो होते हैं इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। प्रथम भाग, जब भाग स्टार्ट होती है तो अनुच्छेद भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाग फर्स्ट में जो दिया गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बताई गई है। और संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा आप लोग, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का मतलब होता ही है, संघ माने होता है केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग इस संघ का मतलब ये नहीं समझिए कि फालना संघ फालना, क्योंकि आप लोग थोड़ा ज़्यादा सोचने वाले बच्चे होते हैं, जो ज़्यादा दिमाग दौड़ाने वाले बच्चे होते हैं। यहाँ पे संघ का मतलब हो रहा है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे संघ का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। आपसे अगर आँख पूछे कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में किस भाग में, तो भाग 1 में। भाग मोटा मोटी समझिए कि भाग 1 में भी संघ उसके राज्य क्षेत्र, अनुसूची 1 में भी संघ उसके राज्य क्षेत्र है, और अनुच्छेद 1 में भी संघ उसके राज्य क्षेत्र है। सिर्फ एक अनुच्छेद में बता दिया जाता है भारत राज्यों का संघ, अर्थात राज्यों का संघ का मतलब है अनगिनत राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण होता है। अनगिनत राज्यों को मिलाकर हमारे भारत देश का निर्माण हुआ है, और उस संघ को भी हम लोग राज्य के अंतर्गत ही रखते हैं। अगर कुल मिलाकर अगर राज्य देखा जाए तो 28 राज्य है। अभी वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये घटते बढ़ते रहता है। ठीक, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसको केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर हम लोग एक 36 राज्य के अंतर्गत रखेंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात कुल मिलाकर राज्यों की संख्या कितनी हुई, 36 हुई, तो क्या ये गलत होगी? नहीं ना। ठीक, तो यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है वर्तमान समय में। ठीक, अब यहाँ पे संघ उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़े। संघ शब्द जो है ये कनाडा से लिया गया है। संघ शब्द कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, और कनाडा से संघ शब्द लिया गया है। और इस संघ शब्द के लिए हमारे संविधान में, भारत देश के संविधान में यूनियन शब्द दी गई है। क्या दिया गया है? यूनियन शब्द दिया गया है। जबकि एक फेडरेशन माने भी क्या होते हैं? संघ होते हैं। फेडरेशन माने भी संघ होते हैं, और इस फेडरेशन माने संघ का मतलब होता है यूनियन माने भी संघ, फेडरेशन माने भी संघ। लेकिन हमारे देश के संविधान में संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द दी गई है, ना कि फेडरेशन शब्द है। फेडरेशन का मतलब होता है कोई भी विदेशी क्षेत्र, कोई भी विदेशी क्षेत्र चाहेंगे तो हमारे देश में आने के लिए चाहेंगे, चाहे जिस देश के संविधान में फेडरेशन शब्द हो। ठीक, अब फेडरेशन का मतलब होता है जिस देश में फेडरेशन शब्द है उस देश में कोई भी विदेशी क्षेत्र, कोई भी विदेशी राज्य चाहेगा तो उस देश में, उस राज्य में जाने के लिए जा सकता है और आने के लिए भी आ जाएगा। ठीक, इससे क्या होता है कि देश कमज़ोर हो जाती है। ठीक, तो हमारे देश, हम तो ये जानते हैं कि हमारा देश लगभग 200 साल तक गुलाम थे। किसका गुलाम थे? अंग्रेजों का गुलाम थे। तो यहाँ पे हमारे देश के संविधान में जिन विद्वानों के द्वारा ये संविधान बनाई गई थी, उस विद्वानों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे देश में यूनियन शब्द दिया जाए। यूनियन का मतलब होता है कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र के राज्य चाहेंगे आने के लिए तो आ सकते हैं भारत देश में, लेकिन जा नहीं सकते। इससे क्या होगी? हम लोग मजबूत रहेंगे। इसको अखंडित नहीं किया जाए। अखंडित का मतलब है इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? हम भारत देश एक अखंड है।
अर्थात इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। बात समझ रहे ना, जिसके वजह से यूनियन शब्द दिया गया, आने के लिए आएंगे लेकिन जाने के लिए नहीं जाएंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि हमारे देश में यूनियन शब्द के अंतर्गत ही कोई भी विदेशी राज्य चाहते हैं तो यूनियन शब्द है, जिसके वजह से आर्टिकल 2 के तहत उसको अपने देश में मिला लेते हैं लेकिन उसको जाने नहीं देते। कोई भी विदेशी राज्य आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत हमारे देश में मिलती है लेकिन वो जा नहीं सकती है। 16वां संविधान, कैमा 16वां संविधान 1963 में होती है। उस संविधान संशोधन के माध्यम से इस बात को हमारे संविधान में भी कह दिया गया, 1963 में होती है, जिसमें कहा गया कि हमारे देश से कोई भी विदेशी राज्य जा नहीं सकता है। आने के लिए आएगा वेलकम, लेकिन जाने के लिए नहीं जा सकता है आर्टिकल 2 के तहत। क्यों? क्योंकि हमारे देश के संविधान में यूनियन शब्द है और यूनियन शब्द का मतलब होता है संघ शब्द। और हम लोग जानते हैं कि संघ शब्द कहाँ से लिया? कनाडा के देश के संविधान से लिया। इसका मतलब है कि कनाडा के संविधान में भी यूनियन शब्द है संघ के लिए, ठीक। और ये कनाडा से, जब संघ की बात है, कनाडा की थोड़ा बहुत जान देते हैं। कनाडा से ही राज्यपाल पद लिया गया, राज्यपाल पद जो स्टेट में राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल पद जो होते हैं वो कनाडा से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। तो अगर पूछा जाए यूनियन शब्द या संघ शब्द किस देश के संविधान से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक। ये भाग 1 में, जिसको अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में पढ़ते हैं, 1 से लेके 4 के बीच में पढ़ते हैं। 1 में जो दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो दी गई है उसमें कहा जा रहा है भारत राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया इसी आर्टिकल 1 के तहत, भाग 1 के तहत हमारे देश के संविधान में हमारे देश के लिए सिर्फ 2 नाम दिया गया है। संविधान में 2 नाम दिया गया, संघ, भारत राज्यों का संघ, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अर्थात हमारे देश के संविधान में हमारे देश के लिए सिर्फ 2 नाम दिया गया है, इंडिया और भारत। लेकिन इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में जानते हैं कि आर्यावर्त भी। हम लोग इतिहास में आर्यावर्त का मीनिंग अलग होते हैं मेरे दोस्त, ठीक। हिंदुस्तान का मीनिंग अलग होते हैं मेरे दोस्त, ठीक। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे रहेंगे कि भाग 1 अनुच्छेद 1 के तहत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत के लिए सिर्फ 2 शब्द दिया गया है, 2 नाम दिया गया है, भारत अर्थात इंडिया, जो अनुच्छेद 1 के तहत हम लोग जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। अर्थात बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक देश का निर्माण हुआ है जो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ये अनुच्छेद 2 के तहत पढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत कहते हैं कि कोई भी विदेशी राज्य नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस से ही क्लियर हो जाते हैं। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना का मतलब होता है अनुच्छेद 2 के तहत, ये अनुच्छेद 2 के तहत है। अनुच्छेद 1 के तहत जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का मतलब है भारत राज्यों का संघ। देखिएगा यहाँ पे चीज देखिएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। यह सेंटेंस अगर पूरा रहे, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 1 के तहत भारत अर्थात इंडिया, ये अनुच्छेद 1 के तहत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये पूरे के पूरे शब्द होगा, सेंटेंस होगा, तब आपका जवाब होना चाहिए अनुच्छेद 1। क्या जवाब होना चाहिए? अनुच्छेद 1। और अनुच्छेद 1 को हम लोग किस भाग के अंतर्गत रखते हैं? 1 भाग के अंतर्गत, जो भाग 1 से लेकर 4 के बीच में। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर पूछ देगा सिर्फ संघ शब्द, सिर्फ संघ शब्द पूछेगा कि संघ शब्द कहाँ से लिया है, किस भाग में है, तो आपका चेंज हो जाएगा आंसर। संघ शब्द पूछेगा तो ये केंद्र की बात चल रही है, केंद्र लेवल पे जितने भी पोस्ट होते हैं उनकी बात चल रही है। तो संघ शब्द पूछेगा कि संघ शब्द कहाँ से ली गई है, तो यह संघ शब्द जो ली गई, संघ शब्द जो है यह किस भाग में भारतीय संविधान का, तो भाग 5 हो जाएगा। SSCGD में पूछी गई है, भाग 5 हो जाएगा। अगर सोचे संघ पूछेगा तो भाग 5 जो अनुच्छेद 52 से हम लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारे चीज आते हैं। राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, बहुत सारे मैटर आते हैं, महान्यायवादी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, जितने भी केंद्र लेवल के जो पोस्ट आते हैं, ठीक, उसको हम लोग संघ के अंतर्गत पढ़ते हैं। तब संघ पूछेगा, याद करें
संघ पूछेगा कि किस संघ शब्द किस भारतीय संविधान के किस भाग में है, आपका जवाब होना चाहिए भाग 5, जो सबसे लंबा भाग है हमारे देश के संविधान का, सबसे लंबा भाग 5 है। ठीक, लेकिन फिलहाल हम लोग अगर भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ये हो जाएगा भाग 1 अनुच्छेद 1। ये सेंटेंस पूरी की पूरी रहेगी, तब इस चीज को देखते रहिएगा ध्यान से। तो नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना का मतलब होता है नए राज्यों का प्रवेश। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो खुद माइंड लगा कर निकाल लिया जाता है, नए याद कर लिया। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना अर्थात हमारे देश के अगर राज्य एक राज्य दूसरे राज्य में बटेंगे या दो राज्य आपस में मिला दीजिए हमारे देश के राज्य, भारत देश के क्षेत्रों को, तो ये नए राज्यों का प्रवेश नहीं पूछा जाएगा। नए राज्यों का मतलब होता है कोई विदेशी राज्य आ रहे हैं, नए राज्यों का प्रवेश में मतलब प्रवेश कर रहा है, बात समझ रहे हैं ना। जबकि हमारे देश क्षेत्र के राज्य अगर आपस में मिलेगा तो इसको प्रवेश के अंतर्गत नहीं रखेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना अर्थात विदेशी कोई क्षेत्र आ रहा है, ठीक, तो अनुच्छेद 2 के तहत उसको मिला लेंगे, अनुच्छेद 2 के तहत अपने क्षेत्र में मिलाएंगे। और अनुच्छेद 2 के तहत जो चीज़ मिलेंगे, जो राज्य मिलाया जाएगा, वो हमारे देश में यूनियन शब्द है, तो यूनियन शब्द है जिसका मतलब वो आप वापस नहीं जाएगा, आने के लिए आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यूनियन शब्द है। अगर यही फेडरेशन होता तो आने के लिए भी आ जाता, चल जाने के लिए भी चला जाता, लेकिन ना, ऐसा होने नहीं देंगे। अब बात समझ रहे हैं ना। तो अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की बात कही जा रही है, ठीक। जो अनुच्छेद 2 के, जैसे कि हम लोग सिक्किम को, गोवा को, ये सिक्किम और गोवा को नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना के तहत इसको ऐड किए हैं, अर्थात अनुच्छेद 2 के तहत अपने देश के संविधान में ऐड किए हैं, ठीक। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया जाता है कि गोवा और सिक्किम को किस राज्य के अंतर्गत, तो यहाँ पे 2 के तहत, ठीक। ये क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे कंफ्यूज होता है, समझता है कि गोवा और सिक्किम हमारे देश के संविधान का हिस्सा था, हमारे क्षेत्र का हिस्सा था, जिसकी वजह से ये मान लिया जाता है। 2 और 3 में कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। 3 में जो दिया गया, 2 समझ गए, नए राज्यों का प्रवेश था विदेशी राज्य, वो उस समय गोवा और सिक्किम जो हमारे क्षेत्र का हिस्सा नहीं हुआ करते थे, तब तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत मिला है। और जब अनुच्छेद 2 के तहत भाई मिलेगा तब जाएगा कहाँ से, बात समझे, क्या कि यूनियन शब्द है, नहीं जाने देंगे, चला, ठीक। तो अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 में जो कहा जा रहा है, हमारे देश के संविधान, हमारे देश के क्षेत्रों को 2 राज्यों को वापस आपस में मिला देना, या बड़े बड़े राज्यों को, जो अगर कोई बड़ा राज्य है तो एक राज्य को दूसरे राज्य को काट देना, जैसे कि बड़े राज्य है कोई तो 2 गुटों में बांट देना, ये अनुच्छेद 3 के तहत। नए राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, ये सभी जो होते हैं ये अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे कि सपोज दैट मानिए भारत क्षेत्र के, जैसे कि अनुच्छेद 3 में जो कहा जा रहा है, नए राज्यों के नाम परिवर्तन, नए राज्यों के नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, या 2 राज्यों को अब वापस में मिला देना हमारे भारत देश के क्षेत्रों को, हमारे भारत देश के राज्यों को, तो उसको हम लोग अनुच्छेद 3 के तहत भारत क्षेत्र के राज्यों को एक दूसरे को अलग कर देते हैं, भारत क्षेत्र के राज्यों के नाम परिवर्तन कर देते हैं, सीमा परिवर्तन कर देते हैं, जो अनुच्छेद 3 के तहत आते हैं, बात समझ गए। तो भारत क्षेत्र के राज्यों को अनुच्छेद 3 के तहत, जबकि विदेशी क्षेत्र को राज्यों को अपने देश में मिलाने के लिए अनुच्छेद 2 के तहत। मुझे लगता है, उम्मीद है कि दोनों क्लियर हो गया होगा, आप लोग कंफ्यूज अब नहीं होइएगा, ठीक। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, जैसे कि हमारे देश में नाम परिवर्तन की जाती है, किसी स्टेट का नाम बदल दिया जाता है, किसी स्टेट की सीमा परिवर्तन कर दी जाती है, जैसे कि आप लोग सबको दैट मान, जैसे कि हमारे झारखंड को उदाहरण लेते हैं, झारखंड बिहार से अलग हो रहे हैं, कब अलग हुए? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होते हैं, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होंगे कि अनुच्छेद 3 के तहत होंगे अलग? तो अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत झारखंड भारत से अलग, बिहार से अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार और झारखंड उस समय एक साथ थे, तो बिहार और झारखंड एक साथ थे, अर्थात भारतीय क्षेत्र के ना दोनों है भाई, विदेशी क्षेत्र के तो है नहीं, तो अनुच्छेद 3 के तहत झारखंड को अलग किया जा रहा है। जैसे कि सपोज दैट मान तेलंगाना राज्य की गठन की जा रही है, तो अनुच्छेद 3 के तहत, क्योंकि तेलंगाना हमारे देश का हिस्सा है,
हमारे क्षेत्र का, हमारे देश के संविधान के हिस्सा है, जिसके वजह से अनुच्छेद 3 के तहत उसको अलग किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि 2 और 3 में आप लोग कन्फ्यूज अब नहीं होगा। 1 2 3 क्लियर हो गया। 3 हो गया, ये 4 में उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्लियर हो गया 3। अब यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग में हमारे देश के संविधान को बनाते समय ये 27 इकाइयों में हमारे देश के संविधान को राज्यों को गुट बाई गुट में बांटा गया था। जैसे कि ABCD इकाई पूछे कितनी इकाई में, 27 इकाई में। ग्रुप पूछेगा तो 4 ग्रुप में, जैसे कि ABCD पूछे या क ख ग घ पूछे। ग्रुप ए में अर्थात ए में जो हुआ करता था, ग्रुप ए पूछे या क ए पूछे या 1 पूछे, इसमें 9 इकाइयाँ हुआ करती थी। कितनी इकाइयाँ? 9 इकाइयाँ तक 9 है। ग्रुप बी अर्थात 6 में जो थे अर्थात 2 में जो है 8 इकाइयाँ हुआ करती थी, और ग्रुप सी में 9 इकाइयाँ हुआ करती थी। कितनी इकाइयाँ? 9 इकाइयाँ। अर्थात क ख ग कह सकते हैं, ABC कह सकते हैं, क ख ग कह सकते हैं, 1 2 3 कह सकते हैं। और ग्रुप डी अर्थात घ में जो है यह 1 इकाइयाँ हुआ करती है। 9 9 18 और 9 27। 9 9 18 8 कितना होता है? 26 और 1 27। तो इसको जो है ये स्टार्टिंग के दौर में हमारे क्षेत्र जो हुआ करते थे ये 27 इकाइयों में, फिर इसके अंतर्गत ग्रुप डी के अंतर्गत अंडमान निकोबार के रखा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया ग्रुप ए के अंतर्गत। अब ये 27 इकाइयों में भारत जो राज्यों में बटा हुआ था उसको एक 6वां संविधान संशोधन होता है। क्या है? 6वां संविधान संशोधन होता है 1957। उस संविधान संशोधन के तहत 1957 में होता है। उस संविधान के संशोधन के तहत 1957 में इस 27 इकाइयों को खत्म कर दी गई, और अर्थात चारों ग्रुप को खत्म कर दी गई, ABCD को खत्म कर दी गई। और इस समय भारत राज्यों का भारत की जब राज्य होते हैं उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत 27 इकाइयों में जो ग्रुप में बटा हुआ था, 4 ग्रुपों में जो बटा हुआ था, उसको किस संविधान संशोधन के तहत खत्म हुआ? 6ठा संविधान संशोधन के तहत। वो 6ठा संविधान संशोधन कब होता है? 1957 में होता है, जो 27 इकाइयों को ग्रुप 4 को ABCD को क ख ग घ को 1 2 3 4 को ये विलय कर दी गई, खत्म कर दी गई, और भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दी गई। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा 100%। उसके बाद और ये में क्या अंडमान निकोबार ये सभी चीज़, उसके बाद हम लोग को जब ये 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, जब ये स्टार्टिंग के दौर में यहाँ पे 56 के बाद जिस समय संविधान बना था उस समय की बात होता है, चाहे 56-57 में इस बात को रखा गया कि भारत में 14 राजकीय भाषाएं हुआ करती। कितने? 14 राजकीय, जबकि वर्तमान समय में कितना हो गया है? 22 हो चुका है। किस अनुसूची के तहत रखा गया? 8 अनुसूची के तहत। ठीक, ये सभी चीज़ जो आगे के लिए पढ़ेंगे तो ये क्लियर रखिएगा। हमको लगता है कि संगम उसके राज्य क्षेत्र मोटा मोटी समझ गए हैं। इसी के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जा रहा है। अब ये मुझे लगता है कि भाग 1 के तहत आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है मोटा मोटी इस चीज़ को समझ लिए हैं। पूरे डिटेल्स तो पढ़ने के लिए ऑफलाइन क्लास चलती है, जिस चीज़ को आप लोग जानते हैं। आइए ऑफलाइन क्लास में सेवा दीजिए और 100% आपके साथ रहेंगे हम लोग। और पूरा मुझे उम्मीद नहीं, पूरी विश्वास है, जो बालूघाट में चलती है, मुजफ्फरपुर के बालूघाट में जो गुरुकुल नाम से ये संस्था विख्यात है, तो मुझे उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि पढ़ाई बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आप लोग 100% आइए पढ़िए। ठीक, तो फिर ये उसमें पूरी ऑफलाइन में डिटेल से बताई जाती है। फिलहाल वीडियो में जो लंबा वीडियो हो जाती है जिसके कारण आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये आप लोग की भावनाओं को भी हम लोग समझते हैं। भले 2 घंटा 3 घंटा इधर उधर कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो नहीं देख पाइएगा। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो देखते हैं क्या वो वीडियो में रखा जाए, कौन वीडियो होंगे, ये भाग 2 होंगे या हिस्ट्री का कोई चैप्टर होंगे, वीडियो होंगे। ठीक, फिलहाल इतना ही। और एक चीज़ और, एक विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में इसलिए शेयर करें क्योंकि आप हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो शहर में रहकर नहीं पढ़ पाएंगे,
हो सकता है आर्थिक स्थिति, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। तो अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक करवा दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि यहाँ से अगर 4-5 ही क्वेश्चन उससे सोल्व हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन को ही बना लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग का ज़िंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।